देखिए, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, ये हम लगातार इनको पहचान रहे थे। इनके नक्सलवादियों से, देशद्रोहियों से खुलेआम संबंध है। तीस्ता शीतलवाड़, जिसका बाप दादाओं ने अंग्रेजों की सेवा की थी, जनरल डायर को बाइज्जत बरी किया था इसके दादा ने, उसके लिए रात के कोर्ट खोलते हैं ये लोग। एक एक नहीं, दो दो बार कोर्ट खोलते हैं। फ़ोन पर जमानत की याचिका सुनते हैं कपिल सिब्बल से। दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं। मैं एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर हूँ IIT रुड़की से। मेरी उंगलियों पर लिखा है कि कोयले में कौन कौन सी गैस होती है, किंतु दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की जो रिपोर्ट है, उसने 1 नवंबर को रिपोर्ट दी। 31 अक्टूबर को दिवाली थी। उसने कहा कि इतने पटाखे छूटने के बाद भी दिल्ली की आबो हवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 इन सब के दिवाली से पहले दिन के वायु प्रदूषण होता है। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये ईसाई जज, इस झूठ को फैला रहा है। ये ईसाई जज एक अभय श्रीनिवास ओक, जो कहता है मेरे हिंदुत्व में विश्वास नहीं है, वो खुलेआम कहता है। अभी 4 दिन पहले उसका बयान आया। ये कर दी इन्होंने, मतलब इनके कोर्ट में था गया। दुष्यंत सिंह हमारे साथ है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से हैं, राजपूत हैं, और इन्होंने नारा दिया है कि राज करेंगे राजपूत। हमारा भी ये कहना है कि जो हमारे पूर्व राजा हैं वो न्याय देने में निपुण है। आप भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो कानून न्याय व्यवस्था है वो पूर्व राजाओं को दी जाए। उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सबको बंद कर दिया, ताला लगा दो उन पर, कोई जरूरत नहीं इनकी। सर, अगर इन चीज़ों पे ताला लग जाता तो फिर न्याय प्रणाली कैसे चलेगी? राजा लोग पहले, हमारे राजा लोग निपुण हैं, राज परिवार के लोग अभी भी हैं। अपने जैन साहब, ये चीज़ें तो हम तय नहीं करते, सरकार से तो मांग कर रहे हैं हम लोग। हम तय नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजा तय करती है। बिल्कुल सरकार ही तय करती है। और मोदी जी से, कानून मंत्री से फिर हमारा यही अनुरोध है कि इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इनकी जरूरत रही है। ये न्याय व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, और जो हमारे राजा रजवाड़े हैं, पुराने राजा रजवाड़े हैं, वो न्याय देने में निपुण है। उनके राज में कभी अन्याय नहीं होता था। ये तो रिश्वत खाते हैं। ये देखो, ये खूंखार भेड़िया जज बी सुदर्शन रेड्डी, ये सब लोग, मतलब ये नक्सलवादियों को छोड़ दिया इसने। अच्छा, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुलूम कारगिल लड़ाई लड़ी जा रही थी। रातों रात में सलवा जुलूम पर रोक लगा देता है। सरकारी वकील कहता है कि वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये, अगर पटाखे नहीं चलते तो क्या ये यात्रा ऐसी जारी रहेगी? देखिए, हमारा काम है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना, और सरकार हमारी बात को समझ रही है। अभी मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उन्होंने भी कहा दिल्ली में पटाखे छूटेंगे। ये कौन है? ये जो हमारा विस्फोटक कानून है 2008, ये कहता है कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति 100 किलो पटाखे बना सकता है। कोई भी बिना लाइसेंस के। ये कानून भारत सरकार का कानून है, कोई भी दुकानदार बेच सकता है। और जो गली मोहल्ले के दुकानदार है 100 किलो तक पटाखे ये बेच सकते हैं और रख सकते हैं बेचने के लिए 12 महीने। किंतु ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि भारत सरकार कानून का पालन करेंगे। ये झूठी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के नाम सामने झूठी शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति से अनुरोध किया हमने कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि आपने संविधान के प्रति कानून के प्रति हाथ रखकर शपथ ली है तो आपको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। आप कोई पटाखे पर रोक लगा सकते हैं। तो आपको तो एक खुशखबरी पहले ही मिल गई कि इस स्टेट का जो मिनिस्टर है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो तो आपको आजाद नहीं। खुशखबरी ऐसा है कि केजरीवाल पटाखों पर रोक लगा रहा था, रोक लगी। किंतु हम हिंदू जानते हैं कि हमें अपने को बचाना कैसे है। हम लोग शमशान भूमि में जाते हैं, घर पे आके मोबाइल तक पर छींटे मारती है। नहाने जाते हैं तो तौलिया हमारी गृहिणी, घर की स्त्री खूंटी पर टांगती है। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु क्या डाल सकते हैं, और अंग्रेज इस बात को जान गए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लोगों को मार डाला महामारी फैलाकर, अमेरिका के 10 करोड़ रेड इंडियनों को मार डाला, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को महामारी फैलाकर मार डाला। हिंदुस्तान में भी 2 बार प्लेग फैला, किंतु हमने दिवाली के पटाखे छुटाकर उन पर प्लेग पर काबू पा। अभी पीछे जब मोदी जी ने विचार मांगे थे कोरोना से पहले, तो हमने कहा था कि सरसों के तेल के दिए जलाए जाएँ, फर्नेस ऑयल जलाया जाए, कूड़ा जलाया जाए, ताकि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े। और मोदी जी ने हमारी बात को समझा। जब 5 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने घोषणा की कि सरसों के तेल के दिए जलाए जाए, तो हमारे परिवार के, मेरे पत्नी, मेरे बेटा, सब बड़े खुश हुए कि मेरे पिताजी की बात को माना है मोदी ने। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गलबात करना। भी आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि इस बार जो पटाखे तरीके से फटेंगे? हाँ, बिल्कुल, हमें पूर्ण भारत सरकार और राज्य सरकार पर पूर्ण भरोसा है
कि जिस तरीके से हमारे हिंदू जो त्यौहार हैं उनका कहीं न कहीं सनातन धर्म पे कुठाराघात है, उससे निजात पाएंगे और दिवाली पटाखों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाने का हमारी दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है वो आदेश जारी करेगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, हम विगत पिछले कई वर्षों से जो आपने मान मंदिर वर्षाना वृक्ष संत रमेश बाबा यमुना प्रदूषण को लेके हम आंदोलन करते आ रहे हैं। यमुना प्रदूषण के लिए जिस तरीके से आप देखते हैं कि हज़ारों केमिकल्स के नाले यमुना जी के अंदर जाते हैं और वही अगर कोई फूल माला, अगर हमारा आस्थावान व्यक्ति अगर फूल माला अगर विसर्जन करता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात है। आप प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण के लिए जो केमिकल्स की जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे प्रदूषण होता है, आप कहीं हमारे पटाखे जो हैं वो पटाखों से प्रदूषण नहीं होता है। और ये हमारे जो दिवाली पे जो पटाखे चलते हैं उससे हज़ारों करोड़ प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो समाप्त होते हैं और हम कम से कम 90% बीमारियों से मुक्ति पाते हैं।